जैसे मैंने पहले कहा कि आपको कोशिश ये करनी है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किसी सूरत भी जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है वो ना हॉल्ट हो। अब वो जो डिफरेंट कलेक्ट्रेट्स थे या डिफरेंट ग्रुप्स थे, उसमें ये होता था कि अगर देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबको एक नज़र से आप नहीं देख सकते। यानी वो आदमी जिसका प्रोफाइल अच्छा है, गोल्ड कैटेगरी तो हर जगह होती है ना। आपके लार्ज टैक्स पेयर यूनिट भी बने हैं, आपके आईआर में भी है। तो इसी तरह यहाँ भी जो टॉप के 100, 200, 300 या 400 लोग हैं तो गोल्ड कैटेगरी हैं। उनकी बड़ी इंपोर्ट होती है, उनके यहाँ 3-3, 4-4 हज़ार लेबर काम कर रही होती है। फिर उनके रॉ मटेरियल आते हैं जो वैल्यू एडिशन के बाद उनको एक्सपोर्ट होना होता है। ये पूरी एक सप्लाई चेन है। पिछले सिस्टम में ये था कि अगर कोई कलेक्ट्रेट के पास ये पावर थी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरे एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं और मैंने 100 कंटेनर साथ ले लिए, तो मैं अगर कलेक्टर को ये कहता था कि जी मेरिट के ऊपर, क्योंकि मुझे ये थोड़ी एक्सपेडाइट करा दें, एक्सपेडाइट जल्दी, तो मुझे जल्दी करा दें, तो वो उस वक्त कलेक्टर के पास ये पावर थी सिस्टम में अपने डिप्टी कलेक्टर के थ्रू कि वो उसको उस क्यू से निकाल लेता था। और मेरा नहीं ख्याल कि बुरी बात है, ये हर जगह होता है। आप जैसे पासपोर्ट लेने जाते हैं तो अर्जेंट है ना, वो बेशक ऑफिशियल। इस सिस्टम में क्या हुआ है कि आपने कि सबको हेल्पलेस कर दिया। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई ऐसा कंसाइनमेंट लाऊं जिसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और वो किसी हॉस्पिटल में बहुत जल्दी देनी है, लेकिन वो क्यू में लगी हुई है, और अगर मेरे से पहले 10 आदमी ऐसे हैं जो कमर्शियल हैं जिनकी एक एक वो किसी जो है वो पोर्ट से, जो फ्री पोर्ट से 200 कंसाइनमेंट लाए हैं छोटे छोटे, और उनके कंसाइनमेंट हैं, तो जब तक वो नहीं होंगे मेरा जो कंसाइनमेंट वो क्यू में लगा रहेगा, और बाज़ औक़ात 3-3, 4-4 दिन होते हैं और वो सिस्टम में हैंग रहता है। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को भी अगर कह दें कि जी मेरा जल्दी करा दो, तो वो नहीं करा सकता। आई मीन दिस इज़ अ वेरी बिग फ्लॉ।